तो आज हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। और ये पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रहेगा झारखंड बोर्ड ना। इसके अलावा और भी मान लो कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होंगे, ठीक है, या अदर स्टेट बोर्ड के होंगे, तो उनको भी हेल्प करेगा ये टॉपिक। क्लियर है ना। तो आज मेन हम लोग का वर्क है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे काम करना, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म जानते हो ना, क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0। समझ रहे ना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों बोले, x और y है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो होगा पेयर में दिया होगा, बात समझ रहे हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, सिंगल एक इक्वेशन पे वर्कआउट किए थे। यहाँ पे इक्वेशंस क्या होंगे, पेयर्स में होंगे, और पेयर्स में इक्वेशंस होंगे तो उसके सॉल्यूशन जो होंगे 3 प्रकार से होंगे। एक क्या होगा कि एक इसका कॉमन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद सेकंड क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और थर्ड क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किसी भी इक्वेशंस को देख के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इसके लिए सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। मैं 2 लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ध्यान देना, ये a1 b1 क्या है, समझ रहे हो ना, x और y का कोएफिशिएंट, और a2 b2 x और y का कोएफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहला कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, क्या हो जाए, b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। कहने का मतलब कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 2 लाइन एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, इसका एक हल मिलेगा। क्लियर है ना। दूसरा कंडीशंस, यदि मान लो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, c1 अपॉन c2। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस सिचुएशन में लाइंस आपको क्या मिलेंगे, पैरेलल मिलेंगे। बात समझ रहे हो ना। इस सिचुएशन में लाइन कैसे मिलेंगे, पैरेलल मिलेंगे। तीसरा सिचुएशन क्या होगा कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये सिचुएशंस क्या क्लियर करेगा, ये सिचुएशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बताएगा कि इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और ये लाइंस कैसे मिलेंगे आपको, कोइंसिडेंट मिलेंगे, ठीक है ना। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों जो लाइन की इक्वेशंस होंगे एक ही लाइन पे क्या होंगे, आगे पीछे होंगे नहीं, एक ही लाइन पे पड़े होंगे। क्लियर है ना। तो ये 3 सिचुएशंस होता है, ठीक, याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम लोग एक सवाल देखते हैं जिसका ग्राफिक सॉल्यूशन देखेंगे, ग्राफिक हल देखेंगे। बात समझ रहे हो ना। तो देखते हैं इक्वेशंस लेके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि उसका क्या ग्राफ बनेगा, किस तरह से ग्राफिक सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने के 3 मेथड्स पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 3 मेथड्स में क्या क्या मेथड्स आता है बताओ। सबसे पहला आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद एलिमिनेशन, और तो पहले हम लोग देख लेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर है ना, ठीक। तो ये तीनों मेथड्स पे वर्कआउट करेंगे और कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है ना। मोटा मोटी 10 सवाल आज हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये चैप्टर का 2 पार्ट में वीडियो बनेगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, उसमें मेन क्वेश्चंस जो है आज वर्कआउट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 एक्सरसाइज पे काम करेंगे। बात समझ रहे हो ना। तो 2 पार्ट में बनेगा। तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 1 है, ठीक है ना। चलो इतना इंट्रोडक्शन काफी है इस चैप्टर के लिए। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना। चलो इसको इरेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ को लेते हैं। जैसे देखो एक सिंपल सा ग्राफ है, मान लो कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर देखो 0 है,
2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर क्या है 0। ठीक है, सबसे पहले देखो किसी भी लाइन को देख के आप ये डिसाइड करना जानते हो ना कि वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो x प्लस 2y बराबर 4 है, मैं पूछूंगा कि बताओ ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो क्या आंसर होगा? ये लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा बताओ? देखो x एक्सिस पे ना y 0 होता है, x एक्सिस पे क्या होता है y 0, तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 4, तो x बराबर 4, इसका मतलब x एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो y एक्सिस पे x 0 हो जाता है, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो यहाँ पे x को 0 करेंगे तो 2y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। इस चीज का समझ होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ग्राफ बनाने में आसान होगा, आपको एक्सिस पे जो लाइन किस पॉइंट पे एग्जैक्टली कटेंगे इसका नॉलेज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मान लो 3x माइनस 7y बराबर 5, अब मैं पूछूं x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो क्या आंसर आएगा बताओ? x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो देखो x एक्सिस के लिए फिर से y 0, तो 3x माइनस 7 इंटू 0 बराबर कितना 5, तो 3x बराबर 5 हो जाएगा, इंप्लाइज x का मान कितना हो जाएगा 5/3। फिर से यदि मैं पूछूं y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो y एक्सिस के लिए x 0 हो जाएगा, तो ये देखो 3 इंटू 0 माइनस 7y बराबर कितना 5, तो माइनस 7y बराबर 5, तो y बराबर माइनस 5/7। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइन को देख के डिसाइड करना एकदम दिमाग में बैठा लो कि वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे x या y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, इससे आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। बात समझ रहे हो ना? चलो ये किया जाए, समझना कहानी। यहां पर देखो, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। हम इसका ग्राफिक सॉल्यूशन देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा या नो सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। जैसे मान लो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर कितना है 0, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस x, तो y बराबर क्या होगा 4 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, किसी भी लाइन के अगर ग्राफ आप बनाना चाहते हैं किसी भी लाइन का, तो आपको कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कितनी कोऑर्डिनेट? कम से कम 2। ठीक है ना, क्योंकि कम से कम 2 इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये और ये किस पॉइंट पे कट करेगा, लाइन ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखो मैंने फिर भी यहाँ पे 3 ले लिया है। जैसे x y, सबसे पहले मैं x 0 लिखूंगा तो y कितना हो जाएगा 2। अगर अब x 4 लिखेंगे तो y क्या होगा, देखो ये कहानी मिल गया ना हम लोग को। अब अपने मन से कुछ भी ले लो, 2 ले लिए तो कितना आ गया 1। इसी तरह हम लोग फ्रॉम इक्वेशन क्या ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखो क्या होगा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर कितना 0, तो 4y बराबर कितना 12 माइनस 2x। ठीक है ना, तो y बराबर 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय कितना 4। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं दिख रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, ऊपर का दिखाई दे रहा है ना? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर कितना 0, तो देखो 4y बराबर 12 माइनस कितना हो जाएगा 2x, तो y बराबर 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय कितना 4। यहाँ पे फिर से आप 2-3 वैल्यू निकाल दो x और y का, ये x ये y। x देखो यहाँ पे फिर से 0 लिखेंगे तो y कितना हो जाएगा 3 होगा ना। देखो x 0 हो गया तो 2 इंटू 0 12 माइनस 0 12 बाय 4, तो कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ पे 6 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। देखो 6 टू 12 12 माइनस 12 0 0 बाय 4 0। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिख दे, 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 8 बाय 4, तो कितना आएगा 2। समझ में आ रहा है ना? अब बस इसको आपको करना क्या है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है ना? तो देखो हम निगेटिव में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, निगेटिव वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पे हमने निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं किया है। समझ रहे हो ना? ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये ओरिजिन 0। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इक्वल इंटरवल पे हम लोग पॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको वहां पे पॉइंट करना आसान लगेगा क्या। तो ये 1 2 6 1 2 6 6 तक गए हैं। अब ध्यान दो, पहला में
x0 y2 देखो ये पॉइंट्स हो जाएगा ना, x4y0 देखो तो ये पॉइंट होगा, फिर x2y1 देखो ये पॉइंट्स होगा, देखो तो x2y1 होगा ना। तो ये एक लाइन ड्रॉ होगा कि नहीं इस तरीके से, हाँ यहां से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा x0y3 देखो ये पॉइंट्स होगा, x6y0 देखो ये पॉइंट्स होगा, x2y2 देखो ये पॉइंट्स होगा ना, 2 और 2 के सामने देखो x2y2। तो फिर से यहां से क्या ड्रॉ हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 2x प्लस 4y माइनस कितना 12 बराबर 0। और दूसरा पहला लाइन क्या था, x प्लस, अच्छा पहला लाइन ये है ना, पहला लाइन ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, ये दूसरा लाइन है ना, 4y माइनस 12 बराबर कितना 0। और पहला लाइन क्या था, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। समझ में आ रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिक सॉल्यूशन से लाइन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं कि ये देखो लाइन के पास कितने सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, बोलेंगे नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का क्या कहानी होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉमन सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये ग्राफ क्लियर है ना, चलो एक वीडियो हम शेयर करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, केवल ग्राफिक क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, हम शेयर कर देंगे, ठीक। चलो इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और इसका तीनों मेथड से सॉल्यूशन सिखाते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस 3y बराबर कितना 5 और 2x माइनस y बराबर 6। इसमें हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, तीनों मेथड से। पहला मेथड, पहला हो गया एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम बारी बारी से एलिमिनेट करेंगे, एक बार x को एलिमिनेट करेंगे, एक बार y को एलिमिनेट मैंने गायब कर देना ना। तो क्या करेंगे, x प्लस 3y बराबर 5 इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, 2x माइनस y बराबर 6 इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे आएंगे, या फिर डायरेक्ट एलिमिनेट करना है ना, तो पहले किसको एलिमिनेट कर दे, y को। तो देखो y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। देखो प्लस 3y माइनस 3y एलिमिनेट होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये x प्लस 3y बराबर कितना 5 और ये 3 2 जा 6x माइनस 3y बराबर 6 3 जा कितना 18। क्लियर है ना। इक्वेशन फर्स्ट में किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सेकंड में हुआ है 3 से सभी में। तो देखो सिंपल ऐड करना है, ये नहीं कि माइनस चेंज कर देना है, वो हैबिट होता है हम लोग का, ठीक है, कि बार बार माइनस चेंज करने का हैबिट, वो नहीं करना है। एक प्लस एक माइनस डायरेक्ट जोड़ देने का, ठीक है ना, ऐड कर देने का। तो 6 और 1 7 और 18 और 5 कितना हो जाएगा बताओ, 23। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 23/7। अब देखो एक बार आपने y को एलिमिनेट किया, अब एक बार हम लोग क्या चीज को एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, नाउ इक्वेशन फर्स्ट गुना 2 माइनस क्या कर देते हैं, सेकंड। माइनस इसलिए किए क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो साइन चेंज करेंगे तभी कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 से गुना करेंगे तो 2x 2 3 जा 6y 2 5 जा कितना 10 और ये देखो 2x माइनस y बराबर कितना 6, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, देखो ये कैंसिल, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो ये 7y बराबर कितना 4, तो इम्प्लाइज y का मान कितना निकल गया 4/7। कोई दिक्कत। तो ये दो वैल्यू निकला, x का मान निकल गया 23/7 और y का मान निकल गया कितना 4/7। तो ये पहला मेथड हुआ, ठीक है ना, ये कितना मेथड हुआ, पहला मेथड ना, इतना बोल रहे। चलो दूसरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही कॉमन आंसर आएगा, x का मान 23/7 y का मान 4/7। तो क्या करेंगे, देखो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसे x प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है, देखो 5, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3y बराबर लिखेंगे, 3y बराबर 5 माइनस कितना x, तो y बराबर देखो 5 माइनस x डिवाइडेड बाय कितना 3।
समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, इस y का मान इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन कहाँ करेंगे, इनटू इक्वेशन सेकेंड। तो देखो सेकेंड में कैसे होगा, 2x माइनस y की जगह डाल दो 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 बराबर कितना 6, इसके अपॉन में कितना है 1। एलसीएम देखो कितना हो जाएगा 3, 3 2 जा 6x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस बराबर कितना 6। तो ध्यान दो 6x 7x माइनस 5 बराबर 6 3 कितना 18। तो 7x बराबर 18 और 5 कितना हो गया 23। तो x बराबर 23/7। देखो आ गया ना, x का मान 23/7। अब हम क्या करेंगे, y यहाँ पे बैठा के वैल्यू x का निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो y बराबर 5 माइनस x का मान 23/7 डिवाइडेड बाय कितना 3। तो इम्प्लाइज एलसीएम 7 हो जाएगा। तो 7 × 6 35 माइनस कितना 23 बट्टा कितना 3। तो 35 में से 23 जाएगा, बताओ कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 7 गुना कितना आ जाएगा 3। ये समझते हैं ना। तो 3 चौका 12, तो कितना आ गया 4/7। देखो आ गया 4/7। समझ में आया, चलो समझ में मिल जाएगा ना सवाल। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग तीसरा मेथड पे आते हैं जिसका नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो ये कर रहे हैं। जा सवाल क्या था, याद है सवाल, यहाँ लिखा हुआ है ना, x प्लस 3y बराबर कितना है 5 और 2x माइनस y बराबर 6। ये था ना सवाल, क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम समझा रहे हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो 0। तो आपको करना क्या है, जैसे कि जब x लोगे ना तो आप क्या करना, x को ढक लेना, ठीक है ना। जैसे इसको यहाँ पे ढक लिए तो क्या बचा, y का कोएफिशिएंट देखो क्या है b1 b2 और कांस्टेंट c1 c2, ठीक है ना, इज इक्वल टू फिर माइनस y कर लेना, ठीक है। फिर इसको ढक लेना, तो देखो a1 a2 c1 c2। आप यहाँ प्लस y भी लिख के बना सकते हैं, बस मल्टीप्लाई फिर उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ माइनस ले लिया है ताकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर है ना। देखो अब हम 1 लिए तो इसको ढक लेंगे, तो x और y का कोएफिशिएंट a1 a2 और ये देखो b1 b2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब देखो इसमें गुना कैसे करना है, पहले इधर गुना होगा फिर इधर गुना होगा। तो देखो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर माइनस y a1 c2 माइनस a2 c1। देखो सब सीक्वेंस सेम पकड़ रहे हैं ना, इसमें भी पहले इसको गुना किए फिर इसको गुना किए, यहाँ पे भी पहले इसको गुना करेंगे फिर इसको गुना करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस कितना a2 b1। अब देखो यहाँ पे x और y निकालना आसान होगा, x बराबर इसको उधर भेज दो, तो देखो b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस कितना a2 b1 और y बराबर ये देखो माइनस, इसके पास माइनस है, ठीक है ना, ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये माइनस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये एक बार रुक जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे y माइनस y बराबर ये देखो a1 c2 माइनस a2 c1 बटा a1 b2 माइनस कितना a2 b1। ये माइनस को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 होगा ना। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, या तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूं या इसमें, किसी एक में तो करना पड़ेगा ना गुना भाग। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अब इसको नहीं क्लियर हो रहा है तो क्वेश्चन में क्लियर कर लो, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में कैसे बनाओगे बताओ। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं x प्लस 3y बराबर कितना 5, 2x माइनस y बराबर कितना है 6। अब देखो हम x लिए तो किसको क्या करेंगे, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले पहले। ये -5 को इधर ले आओ तो -5 बराबर कितना 0, ये -6 इधर लिख दो तो बराबर कितना 0। तो देखो x लिए तो x को ढक लिए तो क्या आ गया y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ -1 है, ये -5 है और ये -6 है। ये देखो -y लिए हैं तो y को ढक लो तो x का कोएफिशिएंट 1 2 -5 -6 और ये देखो 1 ले लिए तो कांस्टेंट को ढक लो तो 1 2 3 -1। समझ में आ रहा है ना। अब देखो
यहाँ पे x देखो 6 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5 माइनस y बटा 1 इंटू माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 10 बराबर 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 3 कितना 6। तो ये देखो x बटा माइनस 18 प्लस 5 माइनस 5 ना सॉरी ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा ना बराबर कितना माइनस वाई बटा माइनस 6 प्लस कितना 10 1 बटा माइनस 7 तो x बटा माइनस 23 ये माइनस वाई बटा प्लस 4 बराबर 1 बटा कितना माइनस 7 समझ रहे हैं ना। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशन ले तो x बटा माइनस 23 बराबर 1 बटा माइनस 7 इंप्लाइज x बराबर माइनस 23 बटा माइनस 7 इससे कट गया तो देखो आ गया ना फिर से आंसर यही आया था ना x का मान 23/7। अब फ्रॉम लास्ट रिलेशन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वाई बटा 4 बराबर 1 बटा कितना माइनस 7। तो ये देखो y बराबर कितना होगा ये माइनस वाई बराबर देखो 4 बटा माइनस 7 ये माइनस इधर कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस तो y बराबर 4 बाय कितना समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 3 मेथड होता है ठीक है कौन कौन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम देखते हैं एक्सरसाइज इसके 1 2 3 से ठीक है ना जो सबसे इंपोर्टेंट है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन में अभी तक कितना तो 3 क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका होगा नहीं। इतना कॉन्सेप्ट जो है ना इतना दिमाग में रखोगे तो एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा गलती नहीं होगी ठीक है। चलो इरेज कर रहे हैं ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल इसके उठाते हैं जैसे देखो एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग हमेशा गड़बड़ी करते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज को समझने में। जैसे सवाल है हम सवाल लिख के बना रहे हैं ठीक है। देखो हाफ द पेरीमीटर समझते हो ना सम ऑफ लेंथ कह देते हैं जो भी आप 2D फिगर लेते हो क्या हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is ध्यान देना whose length is 4 meter more than its width ठीक है। और बोल रहा है is 36 मीटर कितना दिया है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन डायमेंशन ऑफ क्या चीज गार्डन। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले तो रेक्टेंगुलर गार्डन हमें क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना पड़ेगा ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन हम लोगों ने कंसीडर किया और इसका लेंथ को हम x मान लेंगे और इसके ब्रेथ को हम क्या मान लेंगे y। समझ में आ रहा है ना क्लियर है। तो पहले लिख लेना यहां पर कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ rectangular garden with x meter and y meter समझ रहे हैं ना x मीटर और y मीटर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बनेगा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स क्या दे रहा है विड्थ। इसका मतलब यहां पे ध्यान देना हाफ द पेरीमीटर ये पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 36। यहाँ पे दो ना कॉन्सेप्ट दो लैंग्वेज छिपा हुआ है समझना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से कितना है 4 मीटर ज्यादा है। तो जिसका लेंथ बोले तो x ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है तो y प्लस कितना 4। तो देखो एक इक्वेशन यहीं से डिराइव हो गया
बात समझ रहे हो ना? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो देखो एक इक्वेशन बस यहां से क्लियर हो गया, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन हाफ ऑफ द पेरीमीटर आखिर दिया कितना है 36 मीटर, तो दूसरा इक्वेशन यहां से डिराइव होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा था ना कि एक ही लाइन में हम लोग को इक्वेशन दो नहीं ना मिल पा रहा था, तो यहाँ पे दो इक्वेशन कैसे समझ में आया कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ बराबर y प्लस 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना 4। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। दूसरा हाफ द पेरीमीटर एंड हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, तो 2 इंटू क्यों 2 इंटू एल प्लस बी होता है क्योंकि दो ठो लेंथ दो ठो ब्रेथ होता है, तो सबको सम करो तो दो ठो लेंथ दो को ब्रेथ आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। देखो पेरीमीटर का क्या कर दिए हाफ कर दिए, ये कितना है ये 36, समझ रहे हो ना। देखो 2 से 2 गया तो x प्लस वाई बराबर कितना 36, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब जो आपको एप्रोप्रिएट मेथड लगे उससे आप इसको सॉल्व कर दो, जो आपको जो सबसे बढ़िया मेथड आपको लगता है, ठीक है। तो चलो मैं एलिमिनेशन ही कर रहा हूं, वो सबसे आसान होता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग एडिंग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड कितना सेकेंड। तो देखो फर्स्ट सेकेंड को ऐड करो तो x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर कितना 36। देखो y से y कैंसिल तो 2x बराबर कितना 40, तो x बराबर हो जाएगा 20। बात समझ रहे हैं ना। अब ये x का मान किसी एक इक्वेशन में रख के क्या निकाल लेंगे y, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड निकाल लो, तो y बराबर देखो 36 माइनस x, तो 36 माइनस कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसलिए डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का डायमेंशन हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 मीटर गुना क्या चीज 16 मीटर हो गया। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से आंसर देंगे। डायमेंशन को हम इस राशि में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L इंटू बी में। तो देखो लेंथ हो गया कितना 20 मीटर और ब्रेथ कितना हो गया 16 मीटर, क्योंकि हमने यूनिट यहाँ पे मान रखा था मीटर, इसलिए हमने मीटर माना था क्योंकि यहाँ पे पहले मीटर भी कैसे में दिया हुआ था मीटर में दिया हुआ था। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया सवाल है, आ सकता है पक्का आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और यहाँ पे लैंग्वेज ढूंढना, ठीक है ना, दो लैंग्वेज यहाँ पे छिपा हुआ है, उसी से दो इक्वेशन बनेगा, क्लियर है ना। चलो इरेज करता हूं, करे ना। चलो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहे हैं, समझाते हैं, ठीक है। ये आपका हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए लिख नहीं रहा हूं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, ठीक है ना। 3 का क्या है 4। सवाल को सुनना, बोल रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। जैसे बोल रहा है कि कोई टैक्सी चार्ज है, सिटी में टैक्सी चल रहा है, ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि टैक्सी पे चढ़ोगे तो तुमको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। टैक्सी पे चढ़ोगे तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद बोल रहा है फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे जब टैक्सी में आप सफर करोगे तो आपको एक फिक्स चार्ज देना होगा और टैक्सी का चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और मान लो कोई व्यक्ति ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वो 105 रुपया पेमेंट किया, ठीक है ना। कितना पेमेंट किया 105 रुपया। और 15 किलोमीटर डिस्टेंस यदि तय किया तो वो 155 रुपया पे करेगा। कितना पे करेगा 155 रुपीज, ठीक है ना। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज टैक्सी का क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा, बात समझ रहे हैं ना। और इसी में एक सवाल और बोल रहा है कि हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। और यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो कितना पे करेगा। समझ में आया सवाल। मैंने बोला एक टैक्सी है, देखो क्वेश्चन ऐसे मैं बना दे रहा हूं, जैसे ये मान लो टैक्सी है, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये टैक्सी है, ठीक, यहाँ पे आप विंडो में देख सकते हैं बाहर का नजारा, ये ड्राइवर है, ठीक है ना, ये टैक्सी चल रहा है आगे, ठीक है।
गलती से आप टैक्सी को रुकवाए, टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी से उतर गए तो बता देंगे फिक्स चार्ज लग जाएगा, क्योंकि टैक्सी को रुकाना और बैठना फिक्स चार्ज देना, और उसके बाद जितना डिस्टेंस आगे बढ़ो उतना पर किलोमीटर के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। ठीक है, तो लेट हम लोग यहां पर मान लेंगे फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी फेयर, क्या मान लेंगे, फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी आर एस कितना एक्स रुपीज, एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर, एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी आर एस कितना वाई रुपीज। ठीक है ना, पर किलोमीटर कितना मान लिया वाई। हमें ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग बनाना है, क्लियर है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ था कि 10 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको 105 रुपीज देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो देंगे ही एक्स रुपीज, और पर किलोमीटर वाई, तो 10 किलोमीटर 10 वाई, और इसको कितना पे करना पड़ा 105 रुपया। समझ में आया इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर चल रहा है तो 155 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसका मतलब फिक्स चार्ज एक्स और पर किलोमीटर जो है 15 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 15y बराबर 155। तो पहले हम इससे x और y निकालेंगे, तभी हम फाइंड कर सकते हैं कि वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना वो चार्ज देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एक्स वाई फाइंड कर लो। कौन सा कहानी बनाए, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दे एलिमिनेशन मेथड से। क्या, तो देखो x प्लस 15y बराबर कितना 155, x प्लस 10y बराबर कितना 105, माइनस माइनस माइनस, देखो गया तो माइनस माइनस गया तो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5y, 155 में से 105 जाएगा, क्या बचेगा 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। समझ में आया, y का मान कितना निकलेगा 10। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से x निकाल लेते हैं, क्या ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लोगे। 5y 50, y बराबर 10, 5 10 जा। इक्वेशन फर्स्ट से निकालो तो देखो x प्लस 10 इंटू वाई, तो 10 इंटू 10 बराबर कितना 105, तो x बराबर 105 माइनस 100 बराबर कितना निकल गया 5। ठीक है, ये लगता है पुराना जमाना का टैक्सी होगा ना, पुराने समय की बात, क्योंकि अभी का आदमी अगर टैक्सी को लगवाएगा 5 रुपया लेगा तो कोई फर्क नहीं ना, क्लियर है ना। चलो समझ में आया, पर किलोमीटर चार्ज कितना निकला और टैक्सी फेयर का फिक्स चार्ज कितना निकला, इसलिए फिक्स चार्ज फॉर टैक्सी बराबर आर एस कितना हो गया 5, क्लियर है ना। एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है, चार्ज पर किलोमीटर आर एस कितना 10 रुपीज। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या पूछा है, 25 किलोमीटर यदि डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, इसलिए टैक्सी चार्ज फॉर 25। देखो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं ना, यहां तक काम कर लेते हैं, इसके बाद वाला भूल जाते हैं। ठीक है, घर में या जल्दी में निकल जाते हैं और इसका आंसर दे ही नहीं पाते हैं। हम लोग बस x और y निकालने के फेर में रहते हैं, समझ रहे ना, तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक, तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपया, ठीक है ना, और 25 किलोमीटर 25 इंटू कितना 10, तो 5 प्लस 250, तो आर एस 255 रुपीज देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना, दिए गए क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो उन्हें कितना पेमेंट करना पड़ेगा 255 रुपीज। समझ में आया, बढ़िया लगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और बताते हैं, इरेज कर देना। चलो इसके बाद है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है देखो, बोल रहा है फ्रैक्शन है, ठीक है ना, फ्रैक्शन जो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना, क्वेश्चन समझना, कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा कब, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कितना ऐड करोगे 2, क्लियर है। और फिर बोल रहा है वही फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड करेंगे।
तो जब भी फ्रैक्शन वाली कहानी हो तो आप फ्रैक्शन को क्या मान लो, x अपॉन वाई। क्वेश्चन समझ में आया? कोई फ्रैक्शन है जिसमें यदि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 हो जाएगा, और वही फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन 5 अपॉन 6 हो जाएगा। तो हमें वो फ्रैक्शन निकालना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन भी क्या मान लोगे, x अपॉन वाई। क्लियर है ना? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर ऊपर वाला को बोलेंगे, डिनोमिनेटर नीचे वाला को बोलेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 11। ठीक है ना? क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 11x प्लस 11 2 22, 9y प्लस 9 2 कितना 18। तो 11x माइनस 9y 18 माइनस कितना 22। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना -4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और फिर अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे, ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5 अपॉन 6। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना तो 6x प्लस 6 3 18, ये 5y प्लस 5 3 15। ठीक है ना? तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस कितना 18। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। तो देखो इससे xy निकाल लेना, और xy आंसर नहीं होगा, यहाँ पे भी गलती मत करना, x अपन y आंसर होगा। जैसे मान लो x3 निकला और y 5 निकला तो आंसर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5। ये नहीं कि 3 5 लिख के छोड़ देना। क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन पूछा है, बन जाएगा ना? हाँ, बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझा दे रहे हैं कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना? चलो इसके बाद देखो एक एज से रिलेटेड सवाल आ सकता है। ठीक है, एक एज से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। जैसे देखो कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son। जैसे बोल रहा है 5 साल hence माने 5 साल के बाद, ठीक है, जैकब का जो एज है वो उसके बेटे के एज से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। फिर बोल रहा है 5 years ago 5 साल पहले जैकब का जो एज था वो उसके बेटे के एज के 7 गुना था। तो उनका प्रेजेंट एज पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सवाल को बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों का एज x और y मानेंगे। समझ में आया? तो देखो फिर से एक जैकब है, एक जैकब का बेटा है। ठीक है ना? कहानी क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले जैकब का एज जो है उसके बेटे के एज का 3 गुना था। 3 गुना होगा, सॉरी 3 गुना होगा। और बोल रहा है कि 7 साल पहले जैकब का एज उनके बेटे का एज का 7 years है ना, नहीं सॉरी 5 years, 5 साल पहले जो है जैकब का एज उसके बेटे के एज का 7 गुना था। ठीक है ना? तो उनका प्रेजेंट एज पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, बताओ क्या मानेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब भी कितना x years। ठीक है ना? बस हम इक्वेशन फॉर्म कर दे रहे हैं, बना लेना। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन भी कितना y years। समझ में आ रहा है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो देखो 5 years hence का मतलब क्या हो गया, 5 साल बाद। तो दोनों में 5 साल ऐड कर दो तो x प्लस 5 और y प्लस कितना 5। क्लियर है ना? तो देखो ये जैकब का सन है, तो जैकब का एज जो है उसके सन के एज का 3 गुना है। तो बताओ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किसको करेंगे, जैकब को करेंगे कि उसके सन को करेंगे, सन को करेंगे, तब ना फादर के बराबर पहुंचेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 3 से। क्लियर है ना? हमेशा छोटा को मल्टीप्लाई करके बड़ा से इक्वेट किया जाता है। ठीक, तो देखो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस कितना 15। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस कितना 5। तो x माइनस 3y बराबर 10। इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। फिर बोल रहा है क्या 5 years ago का मतलब क्या, तो x में से 5 घटा दो और y में से भी कितना घटा दो। अब जैकब का एज उसके बेटे का एज का कितना गुना है, 7 गुना। तो देखो फिर से बेटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना होगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस कितना 35। तो x माइनस 7y बराबर 5 माइनस 35। तो x माइनस 7y बराबर माइनस
30, इसको सेकेंड, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना? इस तरीके से हम लोग सवाल बना सकते हैं। चलो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अगला 3 एक्सरसाइज जैसे 3.4, 3.5, 3.6 से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो इतना आज के लिए काफी है, इतना पे प्रैक्टिस करो। आई होप कि इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते, बहुत सारे कहने का मतलब इक्का दुक्का तो पूछा ही जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? तो चलो आज इतना ही।